आज हम पढ़ेंगे क्षारक की प्रबलता। अम्ल हम पढ़ चुके हैं, अम्ल की प्रबलता भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्षारक को दो भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार के एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, और भी कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन अब ये 3 मेन हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और दुर्बल क्षार क्या है? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CuH का ट्वाइस यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो प्रबल क्षार हैं वो पूर्ण रूप से जल में वियोजित हो जाते हैं। यानी देखो, जैसे NaOH है, अगर इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये Na+ आयन और OH- आयन उस विलयन में कंप्लीट रूप से दे देगा। इसीलिए इनको हम सीधी एरो से प्रदर्शित करते हैं। इनका पूर्ण वियोजन होता है, उसमें कुछ भी NaOH की मात्रा नहीं बचती है, इसका पूर्ण वियोजित हो जाता है, यानी अपने आयंस में टूट जाता है। ऐसी KOH है, AQ लिखा है यानी जलीय विलयन, इन दोनों का जलीय विलयन। AQ मीन्स होता है एक्वस। जब इसको जल में घोला जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये भी पूर्ण रूप से अपने आयंस में यानी K+ आयन OH- आयन में वियोजित हो जाएगा। इसे ये जो अभिक्रिया है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मीन्स अगर एक बार वियोजन इनका हो जाएगा तो ये वापस ये आयंस आपस में इकट्ठे होके दोबारा NaOH नहीं बना पाते उस विलयन में। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अब दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार आंशिक रूप से वियोजन होता है उनका। आंशिक मीन्स उस, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझ लीजिए, NH4OH है, AQ मीन्स इसका जलीय विलयन, एक्वस यानी जलीय विलयन। जब इसको जल में घोला जाएगा तो NH4+ यानी अमोनियम आयन, NH4+ को क्या कहते हैं? अमोनियम आयन, प्लस OH- हाइड्रोक्साइड आयन, ये 2 आयंस उस विलयन में बनेंगे, और फिर वापस ये दोनों आयंस कंबाइन होके उसी में NH4OH भी बनाते रहेंगे। ये अभिक्रिया निरंतर दोनों दिशाओं में चलती रहती है। पूर्ण रूप से इसका वियोजन इन आयंस में नहीं हो पाता है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय। ये कभी अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, और ये एरो ये शो करता है कि अभिक्रिया अब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है, इनका वियोजन हो गया है। और ये पूर्ण वियोजन नहीं होता है, ये निरंतर दोनों दिशाओं में चलती रहती है, इसलिए उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसी को आंशिक वियोजन भी मीन्स कुछ उसका अंश आयंस में बन जाता है, वापस इसके आयंस कलेक्ट होके वो क्षार बना लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं दुर्बल क्षार।